पे ये प्लेटफॉर्म चलता है। आप चाहे तो हमारा समर्थन कर सकते, पेटीएम, पेपाल और क्यूआर कोड के विकल्प आपके पास सारे हैं। चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए 2 ईयर हिट हुए हैं, F-15E स्ट्राइक ईगल, A-10C थंडर, ये हिट हुए हैं। F-35 हिट नहीं हुआ, पहले आपको ये बता दें, काफी लोगों की दुकान बंद हो जाएगी इसके बाद, दैट इज ओके। उसके बाद अब ये हिट कैसे हुए? 2 ब्लैक हॉक्स भी अटैक में आए, हिट नहीं हुए। उनके साथ क्या हुआ? पहले 15E से शुरू करते हैं। 15E जाता है, 15E हिट होता है, 15E हिट होता है, पायलट रिजेक्ट करते हैं। एक पायलट मिल गया है, दूसरे पायलट या को पायलट अभी तक नहीं मिला। लगता है ईरानियों के कब्जे में नहीं है, नहीं तो अब तक उन्होंने फोटो निकाल दी होती, कुछ भी कर ली होती उन्होंने। ठीक है, उनके कब्जे में मुझे लगता अब तक नहीं है। अब जब कहीं भी जहाज गिरता तो प्रॉब्लम क्या है कि आपको पता है क्षेत्र में जहाज गिरा है, तो सर्च और रेस्क्यू इसी क्षेत्र में आएगी। वो क्षेत्र आपका बिल्कुल माइक्रोस्कोप में आ जाता है, रडार में आ जाता है, क्योंकि यहाँ अमेरिकन आएंगे, यहाँ इजरायली आएंगे, ठोकना है तो इससे अच्छी जगह कोई है नहीं। शिकार करना है इनको, यहाँ शिकार करो। और समस्या है कि आपको बहुत लो फ्लाई करना पड़ता है नीचे जमीन पे देखने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए। और रेस्क्यू का टाइम होता है, अगर एक टाइम तक रेस्क्यू कर लिया, उसके बाद अगर वो आपसे पहले पहुंच गए, कहानी ओवर। अमेरिका में स्पेशलाइज्ड टीम्स है जो रेस्क्यू का ही काम करती है, जिनको रेस्क्यू के लिए भेजा गया। अब भेजा गया, एक पायलट निकला, दूसरा नहीं निकला। क्या कारण, क्या नहीं कारण, हमें नहीं पता। अभी तक भी कोई ट्रेस नहीं है, ईरानियों के पास भी उसका ट्रेस नहीं। ईरान उस पर बाउंटी बढ़ाया जा रहा है, अपने जहादियों को भेज दिया, IRGC के लोग को भेज दिया, वहां के लोकल्स को भेजा, सबको भेजा, भाई ये पायलट ढूंढो। क्यों? क्योंकि हम इसको फिर एक सजा देंगे। हो सकता है एक पब्लिक एग्जीक्यूशन जैसे एक कुछ हमें देखने को मिले अगर उनके हाथ लगता है तो। पर उसका जवाब क्या होगा मैं भी आपको देने वाला हूँ, प्रेडिक्शन भी करने वाला हूँ। अगर ऐसा हुआ, कौन इस साइड से कौन जाएगा, तो ये बिल्कुल वहां परिस्थिति हो गई। अब सवाल है कि F-15E स्ट्राइक ईगल हिट कैसे हुआ? देखिए ये 30-40 हजार फीट पे ऊपर रहता है, लगभग 15 किलोमीटर, 12 से 15 किलोमीटर ऊपर ही रहता है। तो वहां अगर इसको हिट करना है तो वहां सरफेस टू एयर मिसाइल से हिट हो सकता है, बट इनके पास अपने डिफेंसेस है, चीजें हैं, क्या उनसे हिट हुआ है? लगता तो नहीं, मतलब लगता तो यही है। और यूजुअली दे हैव देयर सेंसर्स, दे हैव देयर रडार्स, दे हैव देयर थिंग्स जो बताते हैं इनको, एंड दे कैन डॉज देम। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है कि जो शोल्डर हेल्ड मैन पैड्स होते हैं, एक ईरान का अपना मासिक और एक इनका इगला है रशियन। ये जो मासिक है और जो इगला है, इसकी रेंज करीब करीब 5 किलोमीटर ऐसे और 4.5-5 किलोमीटर हाइट में। यानी कि अगर आप करीब करीब 15,000 फीट के नीचे या उसके आसपास फ्लाई कर रहे हो तो आप इन मिसाइलों की रेंज में आ जाओगे। और लगभग किसी की थोड़ी कम, किसी की थोड़ी ज्यादा, मैं एवरेज बता रहा हूँ। 3 सिस्टम है, 2 रशियन, एक पुराना, एक नया है, और एक ईरान का अपना डेवलप किया। बेसिकली वो चाइनीज सिस्टम है, उसमें उन्होंने रंग रोगन कर दिया, मासिक इसका नाम लगा दिया, चाइनीज सिस्टम है। तो अगर आपकी हाइट करीब 4.5 किलोमीटर, आप अभी 15 पे नहीं हो, 4.5 पे हो, और अगर यहां से मेरे से आपकी दूरी 5 किलोमीटर के आसपास है, तो आई कैन हिट यू विद दैट। सवाल ये है, F-15E ईगल यूजुअली बहुत ऊपर फ्लाई करता है, तो वो तो नीचे नहीं होगा। जो बाकी सर्च एंड रेस्क्यू वाले आगे, तो उन बेचारों के लिए विकल्प नहीं, उन्हें नीचे फ्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो शोल्डर हैंड मिसाइल्स या मैन पैड जिन्हें कहते हैं, या इनके टेक्नोलॉजी क्या होती है, जैसे मिसाइल है, तो इसका कोई रडार नहीं होता, ऐसा कोई रडार नहीं है इसका। अगर इसका रडार होगा तो अगर आपका ये वाला रडार जहाज को ढूंढेगा तो उनका रडार भी इसको ढूंढेगा, इसको ठोक देगा। तो ये हीट सीकर्स पे चलते हैं, मिसाइल इंडिपेंडेंट होता है। जहाज देखा, हीट सीकर आपने ऑन किया, आपने हीट सीकर को लॉक किया, मिसाइल को छोड़ दिया। जहाजों के पास इसको डाइवर्ट करने की टैक्टिक होती है, फ्लेयर्स होते हैं, काफी व्यवस्थाएं होती है। पर कई बार अगर आपकी हाइट कम है तो आपको हिट कर देंगे, बिकॉज टाइम कम आपको मिलता है। 5 किलोमीटर दूरी पे हो, हाइट कम है, और आप यहां हो तो दूरी बढ़ गई, रेंज बढ़ गई, तो आपको हिट करने का चांस, आपके पास फ्लेयर्स इत्यादि टेक्निक्स यूज करने का चांस बहुत बढ़ जाता है। लो रेंज में या वेरी वेरी वल्नरेबल। जो हंटर, जो A-10 जो थंडर हिट हुआ है, ये माना जाता है कि बिकॉज दे आर ग्राउंड सपोर्ट एयरक्राफ्ट, वो ग्राउंड को, अपने फौजों को और आर्मी को सपोर्ट करते हैं, ये लो फ्लाई करते हैं। तो ये संभवता है कि क्या वो इसी मिशन का पार्ट था, ये माना जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास हुआ, क्या वो इस मिशन का पार्ट था, क्या वो लो फ्लाई कर रहे थे? अगर लो फ्लाइंग आप हो तो इगला और मिसाक जो है, इसकी रेंज में आप आ जाओ, तो ये संभवतः उससे हिट कर सकते हो। रडार नहीं चाहिए, एंटेना नहीं चाहिए,
हीट पे चलेगा। आपके पास मैन्यूरेबिलिटी है पर डिस्टेंस कम है, टाइम कम है, तो मैन्यूरेबिलिटी काम नहीं आती। पॉइंट नंबर 1 है। अगर आप ऊपर हो 12-15 किलोमीटर ऊपर, तो आपके लिए फिर वही इनके पास विकल्प है सरफेस टू एयर मिसाइल। पर ऐसी कौन सी नई सरफेस टू एयर मिसाइल आ गई जो अब तक नहीं यूज की गई? और अगर मैं एक आंकड़ा भी बताऊं आपको, देखिए अब तक करीब 18,000 सॉटे हुई है, तो 18,000 बार जहाज आया और वापस गया, इनकी 36,000 बार जहाज आए और गए। अगर आपने 2 बार हिट भी कर दिया, 2/36,000, व्हाट इज योर प्रोबेबिलिटी एंड व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ योर सिस्टम? हॉरिबली पैथेटिक। पर जहाज सिस्टम है, कुछ भी हो सकता है। आप गल्फ वॉर में देखिए, वहां कितने डेजर्ट स्टॉर्म में देखिए कितने इनके जहाज गिरे, बहुत जहाज गिरे, 8 साल रहे तब भी। तो बट ये नई चीज क्या है, या वो भी लोअर ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहा था। पीछे आपने देखो एक स्टेटमेंट आया था यूएस का, वी आर फ्लाइंग B-52 बॉम्बर्स एट अ वेरी लो ऑल्टीट्यूड। लो ऑल्टीट्यूड फ्लाइंग आप तब करते जब आपको किसी चीज से डर ही नहीं लगता। आप ये मान के चलते हो कि इनके पास सब कुछ खत्म है, हमारे पास हमको कोई भी चीज तकलीफ में नहीं डाल सकती, देन यू फ्लाई लो ऑल्टीट्यूड। रिस्की होता है, मैनेबिलिटी का टाइम कम होता है। क्या 15E स्ट्राइक ईगल भी लो ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहा था 4-4.5 किलोमीटर, ड्यू टू व्हाटएवर रीजंस, ओवर कॉन्फिडेंस, मिशन ऐसा था, गलती थी, क्या था, एक तो ये हो सकता। तो देन दिस मिसाइल एंड इगला एंड ऑल कैन हिट यू, कोई रडार नहीं चाहिए, एंड बिकॉज दे आर एट लोअर ऑल्टीट्यूड आपके पास मैनेबिलिटी का टाइम नहीं है। एक एस्पेक्ट तो ये। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि F-15E स्ट्राइक ईगल्स कुवैत में भी हिट हुए थे, वहां भी कुवैत के एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम ने उन्हें हिट किया था। मुझे कभी कभी लगता है क्या उनके जो सेंसर्स हैं या उनके रडार्स हैं, डू दे हैव सम प्रॉब्लम इन दैट? क्या कारण है कि चारों जहाज जो हिट हुए हैं, पांचों अमेरिकन है। इजराइल के पास भी अमेरिकन जहाज ही है, पर वो कोई हिट नहीं हुआ। और क्या चीज कारण है कि A-10 को छोड़ के चलिए तो 4 F-15E स्ट्राइक ईगल्स हिट होते, 3 कुवैत में, एक यहाँ पे। और ये ईरान के एरिया के ऊपर पहला हिट है, पहला कंफर्म्ड हिट है। वैसे IRGC ने तो 100 जहाज भी कंफर्म क्लेम किए होंगे, हिट पहला है। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग ईदर विद द सेंसर और द रडार, और इट वाज फ्लाइंग वेरी लो। और तीसरी प्रोबेबिलिटी है दे हैड अ न्यू सरफेस टू एयर मिसाइल जो उन्होंने शायद अब तक यूज नहीं की, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम लगती है। 10C लो हाइट पे था, रिकॉग्निसेंस मिशन पे था, हिट हो गया, अंडरस्टूड। अब जो ब्लैक हॉक हिट हुए, ब्लैक हॉक किस लिए हिट हुए? दे वर फ्लाइंग लो। ईरान की पुलिस ने उन पर फायरिंग की है, ईरान के लोगों ने उन पर फायरिंग की है, बिकॉज दे वर वेरी लो। तो उससे कुछ क्रू जख्मी हो गए, दे टर्न बैक, ये कहानी है। तो ये जो चीजें समझ आ रही, बट द मिस्ट्री इज, was it at 15,000? Was it at 12 to 15 kilometers and it was hit by a new surface to air missile? Was it flying very low? It was flying very low. Why was it flying very low? Then through Isla or Misag,